आज हम लोग इस क्लास में भारत सरकार की एक योजना आई है अग्निपथ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना में सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इसकी जो घोषणा हुई वो कब हुई? 14 जून। ठीक है, 14 जून 2022 को। और इसकी घोषणा कौन कौन किस माध्यम से हुई? ये हुआ सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। इसमें रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। ठीक है, ये इनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें इन्होंने इस योजना की घोषणा की। ये योजना मुख्य रूप से सेना, जो हमारी भारत सरकार की जो सेना है, भारत की जो सेना है, उसके 3 अंग होते हैं। उन तीनों अंगों में बहाली के लिए, प्रक्रिया के लिए, बहाली की प्रक्रिया के लिए। और ये बहाली की प्रक्रिया किसके लिए? ये सेना में जवानों, ये अधिकारियों पर नहीं लागू होगा, जवानों की भर्ती की प्रक्रिया, इसके लिए जो है इसको लाई गई है। यानी कि इसी के साथ ये बात स्पष्ट है कि भर्ती की जो पुरानी प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दी गई है। ठीक है, अब ये नई जो अग्निपथ योजना है, यही जो है ये चलेगा। ठीक है, तो ये अग्निपथ योजना लाया गया है। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, तब थोड़ा सा हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। पृष्ठभूमि में अगर हम देखते हैं, क्या है कि एक सेना में 2019-20 के बाद से भर्ती जो है वो बंद है। ठीक है, तो जाहिर है कि इसमें क्या हो गई है, काफी जो रिक्तियां हैं वो हो गई हैं, रिक्तियां काफी हो गई हैं। और दूसरी बात जो है, वो भर्तियां नहीं होने से जो पूरे सेना के जवानों का जो औसत आयु है, एक होता है ना कि जितने भी जवान हैं उनकी औसत आयु जो है वो एनर्जेटिक होनी चाहिए। तो ये औसत आयु ही 32 वर्ष हो गई है। इसको मोटे तौर पर 24 से 26 वर्ष होना चाहिए। सबका जोड़, मतलब सबका अगर औसत निकाला जाए तब। तो ये एक यहाँ पर समस्या थी। तीसरी बात ये है कि जो भी हमारे युवा वर्ग हैं, जो नए नए छात्र जो स्कूल पास करके आ रहे हैं, उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि हर वर्ष करीब करीब 1,20,00,000 युवा नौकरी जो पाने की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति है, पृष्ठभूमि है। एक तरफ तो भर्ती बंद, तो जाहिर है कि काफी बैकलॉग हो गया, रिक्ति हो गई, औसत आयु जो है बढ़ गई, और हर वर्ष जो है आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। और बेरोजगारी बढ़ने से क्या हो रहा है कि
युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। अभी आज ही एनएसओ का भी रिपोर्ट आया है, एनएसओ का, उसके पहले कल सीएमआईआई का रिपोर्ट आया था। दोनों में ये बात स्पष्ट है कि बेरोजगारी दर जो है 4.2 से 4.6% के बीच है। तो ये बेरोजगारी दर जो है ये आपका बढ़ रहा है। तो सरकार जो है ये योजना लेकर आई है। अब इस योजना में क्या होगा? इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में जो उद्देश्य है कि तीनों अंगों में क्या होगा? भर्ती की जाएगी। ये भर्ती जो है जो की जाएगी, इसके माध्यम से जिनकी भी भर्ती की जाएगी उन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। ये एक नाम दिया गया है जो नए रिक्रूट्स आएंगे उनके लिए। और ये अग्निवीर जो हैं थल सेना में केवल पुरुष होंगे, ठीक है, और नौसेना में और वायुसेना में ये महिलाएं भी होंगी और पुरुष भी होंगे। तो दोनों के लिए इसको किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि इनकी जो नियुक्ति होगी वो 4 वर्षों के लिए की जाएगी। ये जो अग्निवीर हैं इनकी जो नियुक्त किए जाएंगे 4 वर्षों के लिए। अब जो 4 वर्षों के लिए जो नियुक्त किए जाएंगे तो इसमें मोटे तौर पर जो इनको 6 महीना जो है, 6 महीना क्या किया जाएगा? इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 6 महीना ट्रेनिंग पाएंगे और 3.5 जो महीना है ये 3.5 महीना नौकरी करेंगे, ठीक है। अब इसी के बाद इनको 4 महीना के बाद में इनको इनकी सेवा जो है समाप्त घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो पहले ही बता दिए कि ये जवानों पर ही केवल होगा और ये अफसरों पर लागू नहीं होगा। और ये जो अग्निपथ का है ये मोटे तौर पर जो प्रक्रिया, जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो जो है 90 दिनों के अंदर, मतलब जो घोषणा हो गई है तो 90 दिनों के अंदर 46,000 युवाओं की भर्ती जो है वो की जाएगी। और इसके तहत ये बात स्पष्ट है कि जो 46,000 जो काम करेंगे उनके लिए नौसेना में भी और वायुसेना में भी, थल सेना में भी ये करेंगे। और 90 दिनों के अंदर में करके और 180 दिन बाद ये लोग जो हैं ये ट्रेनिंग सेंटर में यानी कि प्रशिक्षण केंद्र में ये इनको प्रशिक्षण दे दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब 4 साल जब हो जाएगा तो 4 साल के बाद जो सेवा समाप्त की जाएगी उसमें से 25% लोगों को अस्थायी रूप से नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा। ये कोई ऐसा अभी आश्वासन नहीं दिया गया है, विचार किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ से जाएंगे 4 साल के बाद तो किसी भी क्षेत्र में ये एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए फ्री होंगे और ये
कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो दोनों तरह का है। एक तो सामान्य भी है जो जवान जो कहे जाते हैं, और एक टेक्निकल है, तो टेक्निकल विंग भी जो है आएगा। इसमें देखिए, ये सामान्य में तो 10th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है 10+2 पास होना जरूरी है, जिससे कि उसमें टेक्निकल नॉलेज भी इनकी मांगी जाएगी और उसके आधार पर जो है ये करेंगे। अब ये जो रिक्रूटमेंट जो भर्ती होगी वो यहाँ जो हम 6ठे नंबर में इसको कर रहे हैं, जो भर्ती होगी वो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम से होगा। ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम से होगा। और ये देखिए, आप ये भर्ती होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं कि इस पर जो बीपीएससी या यूपीएससी में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके बारे में आप वहां पर आपको हेल्प मिलेगा। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से इनकी बहाली होगी, और उसमें एक और प्रिंसिपल उसमें अपनाया जाएगा, ऑल इंडिया ऑल क्लास। अगर इसको हिंदी में हम कहें तो अखिल भारत अखिल सेवा, इस कंसेप्ट के तहत, इस सिद्धांत के तहत जो है इनकी भर्ती यहाँ से की जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमको देखना है कि इसमें जो आयु है, आयु जो है वो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के युवा इसमें आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं। और ये इनका 10th और 10+2 तो बता ही दिए कि वो जरूरत के अनुसार, अगर जवान में जाना चाहते हैं सिविल में, जो जवान में, तो 10th, और ऐसे टेक्निकल में इनको जो है ये मिलेगा, ये टेक्निकल में 10+2 हो जाएगा। इनको मिलेगा क्या? तो इनको जो है अग्निवीरों को, ये अगर देखा जाए तो अग्निवीरों को 4.7 लाख यानी 4,76,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। ये एक तरह से पैकेज के रूप में इनको दिया जा रहा है। ठीक है, प्रति वर्ष का पैकेज रहेगा। यही जो पहले वर्ष में जो इतना मिलेगा, ये चौथे वर्ष यानी कि अंतिम वर्ष में इनको कितना मिल जाएगा? 6,92,000 जो है 6.92 लाख रुपीस इनको मिलेंगे। इसके बाद में जो है एक सेवा निधि बनाई जाएगी। ठीक है, ये जो सेवा निधि जो है, सेवा निधि जो बनाई जाएगी, तो सेवा निधि में 11,71,000 रुपया उनको सेवा समाप्ति पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। सेवा समाप्ति पर जो है वो उनको दिया जाएगा। इस सेवा निधि में जो पैसा जो इनको दिया जाएगा, तो इसमें इसका जो कंसेप्ट है ये है कि इसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, सरकार का अंशदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, और जो जवान हैं वो भी अपने पैकेज में से या मंथली जो इनकम है उसका 30% इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसी पैसा से जो सेवा निधि बनेगी, ये जो सेवा निधि है, इस सेवा निधि में इनको पैसा मिलेगा इसी से। तो ये एक तरीका बनाया गया है। इसी के साथ में और भी लाभ इनको दिए जाने की बात कही गई है।
जैसे कि सेवा काल के दौरान इनको 48 लाख रुपया का इंश्योरेंस होगा। अगर इनको कुछ होता है तो जो है इनको इंश्योरेंस ये दिया जाएगा। ये इसके साथ में और भी कई बातें हैं, जैसे यदि अगर सेवा काल में ध्यान दीजिएगा, सेवा काल में सेवा परिस्थितियों में, मतलब कि वार हुआ या कुछ भी ऑन ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी अगर ये इनकी मृत्यु होती है तो इनको ये जो सेवा निधि से जो हम बताए कि ये सेवा निधि से जो बताए कि 11,71,000 रुपया जो है इनको मिलेगा, तो ये मिलाकर इनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही ये इतना तो दिया जाएगा, और प्लस में शेष अवधि जो 4 साल की जो अवधि में वो जो 4 वर्ष की जो है शेष अवधि का पूरा वेतन जो है उनको ये दिया जाएगा। तो ये तो किस हाल में है? ये है मृत्यु के हाल में। अगर आप अपंग होते हैं तो अपंगता की स्थिति में जो है आपको 1 करोड़ जो दिया जा रहा है यहाँ पर, ये 1 करोड़ के जगह पर आपको 44 लाख रुपया जो है मिलेगा, और प्लस में शेष अवधि का वेतन जो है ये मिलेगा, शेष अवधि का वेतन। तो ये आपको एक इसमें फायदा दिया जा रहा है। हाँ, ये बात स्पष्ट किया गया है कि इसमें ग्रेच्युटी या पेंशन जो है ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है योजना में। इस तरह से मोटे तौर पर इस योजना के लिए आवंटन भी दे दिया गया है, जो बजट का आवंटन होता है। और एक तो ये भी कही गई है कि जो 4 साल के बाद जो है 4 वर्ष की सेवा समाप्ति के बाद युवाओं को क्या मिलेगा, जैसे सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, या जो भी और भी असम राइफल्स हैं, इस सब में जो है इनको एक प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो ये वहां जाएंगे। ये साल में 2 बार भर्ती होगी, साल में 2 बार भर्ती होगी, और ये 2 बार रैली की जाएगी, और ये एक रैली के तहत में इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये अग्निपथ योजना को बनाया गया है। ये देश के पूरे 773 जो जिले हैं देश के, उनमें ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और ये जो है अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती की योजना यही बनाई गई है, ठीक है। तो आप इसको पहले तो पीटी के दृष्टिकोण से देखना होगा कि इसमें से क्या क्या प्रश्न हमारे पीटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आप में से कोई तो इसमें भर्ती होने नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी तो आयु नहीं है, 17.5 से 21 वर्ष का ही है। तो आपको इसमें से प्रश्न के लिए तथ्य चुनने हैं। इसके अलावे, तथ्य के अलावे, आपको इससे एग्जाम में
मेंस के भी एग्जाम में हो सकता है कि विश्लेषण करने को भी कहा जा सकता है। तो विश्लेषण के लिए फिर पहले सारे तथ्य जो है आप समझ लीजिए, तब मेंस की जो क्लास होगी उसमें हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास को खत्म करते हैं।